दोस्तों एक बार की बात है। एक छोटे से टाउन के पास हॉन्टेड हिल्स की हवेली थी जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी और माना जाता था कि वहाँ पे भूतों का साया है। दोस्तों ये हवेली पूरी तरीके से अबंडन थी और वहाँ पे कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जाता था और कई कहानियाँ मशहूर भी थी कि उस हवेली के एक कमरे में एक बक्सा है जिसे जो भी खोले उसमें से एक डायरी प्रकट होती थी और जो भी उस डायरी में लिखा जाए वो इच्छाएं पूरी होती थी। दोस्तों कई लोगों ने उस डायरी को हासिल करने की कोशिश की पर जो भी उस हवेली को रात में गया वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों लेकिन बचपन से दो दोस्त करण और अर्जुन इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। वो सिर्फ उस हवेली को एक्सप्लोर करना चाहते थे ताकि उसका पर्दाफाश कर सके। और तभी से वो दोनों फैसला कर लेते कि एक रात वो दोनों उस हवेली को एक्सप्लोर करेंगे। करण और अर्जुन बचपन से ही काफ़ी बहादुर थे और उन्हें इस हवेली को एक्सप्लोर करना ही था। दोस्तों रात के अंधेरे में वो हवेली काफ़ी भयंकर लगती थी। जैसे ही करण और अर्जुन ने उस हवेली में कदम रखा काफ़ी अजीब सी घटनाएं होने लगी। उस हवेली की खिड़कियां और दरवाजे की आवाज़ और हवा की सीटी हर तरफ से एक अजीब सी ढूंढ आने लगी। हर कदम पर उन्हें लगने लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। अर्जुन बोला, करण ये जगह सच में भूतिया लगती है, हमें जल्दी से ऐसे चले जाना चाहिए। लेकिन करण जो बचपन से बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग था अर्जुन से बोला, बस थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं और देखते हैं कि सच में इन चीज़ों में हकीकत है भी क्या नहीं। उन्होंने हवेली के बेसमेंट को डिसाइड किया एक्सप्लोर करना। बेसमेंट में उतरते ही ठंड और बढ़ गई और एक अजीब सी गंध आने लगी। अंधेरे में एक पुराना ताला पड़ा हुआ था जिसमें कुछ पुराने खिलौने और किताबें थी। एक किताब का पेज पलटते ही अर्जुन को समझ आ चुका था कि शायद से वही मिस्टीरियस डायरी है जिसमें जो भी अपनी इच्छाएं लिखता है वो पूरी हो जाती है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पे कुछ बहुत ही खौफनाक लिखा हुआ था। इस डायरी में लिखा हुआ था कि इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था जो मर चुका था लेकिन अपनी आत्मा को यहाँ बांध कर गया था। तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जो भी इस जगह आएगा उसकी आत्मा इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। दोस्तों तभी अचानक से एक तेज़ आवाज़ बेसमेंट में गूंज गई। करण और अर्जुन ने देखा कि उनके तरफ एक सफ़ेद काफ़ी धुंधला सा साया चल कर आ रहा है जिसे देख के वो दोनों की रूह काँप गई और वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ गए और वो दोनों जल्दी से भागकर सीढ़ी तक पहुंच गए। दोस्तों वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, दरवाज़ा लॉक हो चुका था। अब करण और अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि वो साया अब और भी भयानक हो रहा था और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों तभी करण ने अपनी पूरी हिम्मत से उस टॉर्च की फ्लैशलाइट साए पर डाली और उन्हें पता चला कि उस साए का चेहरा एक छलावे जैसा था। उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत ही भयानक हंसी हंस रहा था। इसे देख के करण और अर्जुन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अचानक से वो साया बोल पड़ा कि अब तुम्हारी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद रहेगी। इसे सुनकर वो दोनों बहुत ही डर गए। लेकिन दोस्तों कोई ऑप्शन ना होने की वजह से करण और अर्जुन ने अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर दरवाजे को तोड़ डाला और वहाँ से भाग गए। वो दोनों कभी उस हॉन्टेड हिल्स के पास भी नहीं गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई और दोनों ने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकेंगे। दोस्तों उस रात वो कुछ ऐसा देख चुके थे जिसने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और दोस्तों आज भी माना जाता है कि जो भी उस हवेली के पास जाता है वो कभी वापस ज़िंदा लौट कर नहीं आता। दोस्तों कभी आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।